स्टूडेंट, तो जो कल हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे 15 तक क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 जो है 15 क्वेश्चन बता रहा हूँ। राजेश कवर ए डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर इन 2.5 आवर पार्टली एंड ऑन फुट एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर एंड पार्टली ऑन द बाइसिकल एट द रेट ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। यानी वो टोटल 20 किलोमीटर के डिस्टेंस कवर करता है, जो टोटल वो 2.5 घंटे में कवर कर लेता है, जिसमें से वो पैदल जो उसकी स्पीड है वो है 5 किलोमीटर पर आवर और जो उसकी बाइसिकल पर स्पीड है वो है 10 किलोमीटर पर आवर। यानी 1 घंटे अगर वो साइकिल पे पैदल चला तो उसने 5 किलोमीटर कवर कर ली और टोटल करनी थी उसने 20, तो उसमें से 5 उसने साइकिल पैदल के द्वारा कर ली, बच गई भाई 15 किलोमीटर। तो 15 किलोमीटर में से वो टाइम बच गया उसके पास टोटल 1.5 ईयर। तो 1 आवर में वो कर लेगा साइकिल के द्वारा 10 किलोमीटर और हाफ आवर में कर देगा वो 5 किलोमीटर। तो वो 15 किलोमीटर वो साइकिल द्वारा कवर करेगा और 5 किलोमीटर वो बाय फुट कवर करेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, ए फाइंड ए नंबर व्हिच फिफ्थ पार्ट इज इंक्रीजिंग बाय 30 इज इक्वल टू इट्स फोर्थ पार्ट डिक्रीजिंग बाय 30। उसने बोल दिया कोई एक नंबर है जिसका जो फिफ्थ पार्ट है वो 30% इंक्रीजिंग हो जाए और जो फोर्थ पार्ट है वो 30 कम हो जाए। तो मान लिया हमने नंबर x मान लिया, तो इसका फिफ्थ पार्ट कितना हो जाएगा, x का 1/5 यानी x/5 और फोर्थ पार्ट कितना हो जाएगा x का 1/4। तो ये लिख दिया भी आपने x/5 यानी फिफ्थ पार्ट कितना ज़्यादा है 30 बढ़ा दिया उसने, और जो फोर्थ पार्ट है वो कितना घटा दिया 30, और ये दोनों क्या आ गए इक्वल। तो एक साइड x और एक साइड दूसरे नंबर लेके आप इसको सोल्व कर सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, ए स्टीमर गोज डाउन स्ट्रीम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन 7 आवर। It cover the same distance upstream in 8 hours. If speed of the stream be 2 km per hour, find the speed of the steamer in still water and the distance between the ports. ये दे दिया गया अभी। अब ये स्ट्रीम और ये क्या होता है, ये इस तरह से होता है क्वेश्चन, वो बताता हूँ आपको। जैसे ये स्ट्रीम है आपकी नदी जिसको बोलते हैं, इसके अंदर पानी मान लिया आपका इस साइड चल रहा है, आप यहाँ पर खड़े हैं। अगर आप उस साइड तैरोगे तो आपको पता है पानी के बहाव के साथ आपकी स्पीड बढ़ेगी, और जब इस साइड चलोगे और जब आप उस साइड चलोगे तो आपकी स्पीड कम होगी, क्योंकि पानी उस साइड से जा रहा है। तो यहाँ पर हमने स्टीमर जो है तैरने वाला उसकी स्पीड मान ली हमने x, और स्ट्रीम की कितनी दे रखी उसने 2 किलोमीटर आवर। जब वो स्पीड उसकी डाउन स्ट्रीम यानी इसकी जो स्पीड है, जिस तरफ आपकी जो नदी का जो बहाव है उसकी तरफ अगर वो तैरेगा तो उसकी स्पीड बढ़ेगी, और जब उसके वो विपरीत चलेगा तो स्पीड क्या होगी उसकी घटेगी। तो यहाँ पर ये दी गया है। अब स्पीड आ गया आपके पास ये, जब वो उसके डाउन स्ट्रीम इस साइड चल रहा है तो वो 7 घंटे में कुछ डिस्टेंस कवर कर लेता है, और उतनी डिस्टेंस जब वो अपोजिट चलता है तब वो कितने आवर में पूरी करता है, 8 में। तो अब आपके पास स्पीड आ गई x+2, टाइम आ गया आपके पास 7 आवर, और डिस्टेंस जो निकालने का फार्मूला होता है वो होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। अब स्पीड है आपकी x+2 और टाइम आपका 7 आवर, 7 की x+2 के साथ मल्टीप्लाई। फिर दूसरी बार उसने स्पीड कितनी उसकी x-2 और टाइम कितना लिया उसने 8 आवर, तो क्या हो जाएगा 8 × x-2। इन दोनों में डिस्टेंस सेम होता है, दोनों को हमने क्या रख दिया, इक्वल रख दिया। तो इक्वल रख के आप इसके अंदर मल्टीप्लाई करें, सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 30 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टेशन ए एंड बी इज 690 किलोमीटर। 2 स्टेशनों के बीच की डिस्टेंस 690 किलोमीटर है। 2 कार्स स्टार्ट simultaneously from A to B toward each other and the distance between them after 6 hours is 30 kilometer. If the speed of one car is less than the other by 10 kilometer, यानी यहाँ पर 2 कार है, तो एक कार की स्पीड दूसरे की कार से 10 कम है। तो यहाँ पर हमने मान लिया डिस्टेंस दे दी उसमें 690 किलोमीटर, यहाँ पर हमने मान लिया कि एक कार की जो स्पीड है वो कितनी है x किलोमीटर पर आवर, तो दूसरे की कितनी होगी उससे कम, 10 कम यानी x-10। अब वो जो दोनों कारें हैं वो अपोजिट डायरेक्शन से चली हैं। अपोजिट डायरेक्शन ये इस तरह से है, इस सम को ऐसे समझ, ये मान लिया A पॉइंट दीजिए, ये B दीजिए, इन दोनों के बीच की दूरी 690।
एक कार आपकी इस साइड से स्टार्ट हुई और एक कार आपकी इस साइड से स्टार्ट। मान लिया 6 आवर में ये भी 6 आवर चले, ये भी 6, मान लिया इसने 6 आवर में यहाँ आएगी और ये 6 आवर में यहाँ आएगी, यानी इसने 6 घंटे में इतनी डिस्टेंस कवर की, इसने 6 घंटे में, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो बच गई आपकी 30 किलोमीटर। अब जो इस ए कार की डिस्टेंस और इस बी कार की डिस्टेंस और प्लस में 30 किलोमीटर के टोटल कितनी हो जाएगी 690। अब स्पीड हो और टाइम हो तो डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस मल्टीप्लाई में टाइम। तो अब यहाँ पर डिस्टेंस कवर बाय फर्स्ट कार कितने होगा 6 आवर में, यानी टाइम आ गया, स्पीड एक्स है तो 6x आ जाएगा। दूसरी का कितना आ जाएगा भाई, टाइम 6 है और स्पीड कितनी x में, तो ये आ जाएगा। तो इसकी डिस्टेंस पहली ए कार की डिस्टेंस प्लस में बी कार की डिस्टेंस और प्लस में जो इनके बीच का जो ये गैप था जो 30 किलोमीटर की दूरी, ये और ऐड करके पूरी कितनी डिस्टेंस आ गई आपकी 690 आ गई। उसके बाद फिर आप इसको सोल्व कर लोगे, वो आपको पता है 6 के अंदर मल्टीप्लाई करके x वाले इकट्ठे कर लो, बाकी और इकट्ठे कर लो, उससे आप इसको सोल्व कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे दिया गया है, the perimeter of a rectangle is 480 cm if its length is increasing by 10% and breadth is decreasing by 20%, we get the same perimeter। यानी सेम ही बनेगा, यानी पेरीमीटर का रेक्टेंगल के अंदर क्या होगी, लेंथ और ब्रेड्थ होगी। और पेरीमीटर निकालने का फार्मूला क्या होता है, पेरीमीटर कितना दे दिया उसमें 480 और पेरीमीटर निकालने का फार्मूला 2 इंटू में L प्लस बी इज इक्वल टू 480। 2 को आप उस साइड लेके जाओगे तो कहाँ चला जाएगा, वो डिवाइड में, तो ये आ जाएगा अभी लेंथ प्लस ब्रेड कितने आ जाएगा 480 डिवाइड में 2, 2 240 आ जाएगा। तो ये लेंथ था, ये ब्रेड था। तो हमने इनमें से एक को हम मान लिया, हमने लेफ्ट लेंथ मान ली इसकी x, तो जो ब्रेड बनेगी वो कितनी बनेगी, अब लेंथ की जगह क्या रख दोगे आप x, तो ये बन जाएगा आपका x प्लस बी इज इक्वल टू 240। तो x को उस साइड ले जाओ तो किसका बन जाएगा अभी, वो आपका माइनस का। तो यहाँ से b की जो वैल्यू निकालोगे वो आ जाएगी 240 माइनस एक्स, यानी लेंथ तो इसकी x और ब्रेड्थ कितनी होगी उसकी 240 माइनस एक्स। उसके बाद वो कहता है इफ इट्स लेंथ इज इंक्रीजिंग बाय 10%, उसकी जो लेंथ है वो कितने परसेंट बढ़ा दी 10%, तो x का 10% कितना हो जाएगा, x मल्टीप्लाई में 10/100। और जो ब्रेड्थ है वो डिक्रीजिंग करती। अब x का 10% यानी आप लिखोगे 10% ऑफ लेंथ x मल्टीप्लाई में 10/100, यानी ये आ जाएगा 10x/100। और फिर 20% ऑफ ब्रेड्थ वो आ जाएगा भी 240 माइनस एक्स, ये थी इसकी ब्रेड, इसका 20%, 20/100 ये आ गया। फिर लिखो आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो उसकी लेंथ कितनी है x, इसके अंदर बढ़ा दी कितनी, इसका 10%, इसका 10% ये, ठीक है। उसके बाद जो ब्रेड है वो कितनी है 240 माइनस एक्स, इसके अंदर डिक्रीजिंग यानी घटा दी, घटाने का मतलब माइनस का कितना, ये तो आ गया आपकी लेंथ और ये आ गया आपकी ब्रेड्थ, ऑप्शन वो घटाने और बढ़ाने के बाद, ये बढ़ाने के बाद और ये घटाने के बाद। उसके बाद कहते हैं कि इसका जो पेरीमीटर आएगा, पेरीमीटर कैसे निकालते हैं हम, 2 इंटू एल प्लस बी, ये एल आ गया, ये बी आ गया, ये प्लस का इंटू में 2 किसके इक्वल आ जाएगी, जो आपका सेम पेरीमीटर था, कितना पेरीमीटर था अभी आपका 480। अब इसको आप सोल्व कर दो, अंदर ये ऐसे है, ये एक्स आपका माइनस का, ये प्लस का, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो आप, कितना हो जाएगा 10 दूनी 20, 20x डिवाइड में 100 प्लस में 240 की और 2 की गुणा करोगे तो
480, फिर इस 2 की इसके साथ गुणा देगी 40, 40 की फिर इसके साथ गुणा करो आप, हाँ 40 की इसके साथ गुणा करोगे तो 0 0 4 4 ये आ जाएगा, और फिर इसके साथ माइनस के 40 इज इक्वल टू आएगा 480, 480 से 480 कैंसिल, इसके डिवाइड में भी 100 होगा, हाँ ठीक है, इसके डिवाइड में भी 100, ठीक है। उसके बाद ये आ गया 20x/100, ये आ गया 40x/100, इसको इस साइड लेके आओगे, इसमें से इसको आप क्या करोगे अब लेस करोगे तो कितना बच जाएगा आपको, सॉरी बार माइनस है तो ये निशान प्लस का हो जाएगा, तो 20 और 40 कितने हो गए आपके 60x/100, और इसको उस साइड लेके जाओ तो ये आ जाएगा आपका प्लस का, 100 से 100 कैंसिल, 6 को उस साइड ले जाओ, 0 से 0, 6 से इसको काटो, 6 कम से 36, तो x की वैल्यू आ गई 160, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 160, x की वैल्यू यहाँ पर रखो तो वो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी ब्रेड्थ की, यानी लेंथ तो आ गई 160 और ब्रेड्थ आ जाएगी आपकी 240 में से 160। तो एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा देख लेना और ध्यान से समझ लेना भी इसको। तो 20 क्वेश्चन आज आपने सोल्व करने हैं। धन्यवाद।